लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौ तस्करी रोकने के नाम पर लोगों की हत्या कर देने वाले गौ रक्षकों के लिए यह खबर आंख और कान खोलकर देखने की जरूरत है। दरअसल सोनीपत में एक बेजुबान गाय की हत्या कर दी गई और उसे इस बेरहमी से मारा पीटा गया, जिसके बाद गाय का गला तक घोंटा गया है। यह खबर बेहद मर्माहत करने वाली है। और इस वक्त गौ रक्षक कहां थे जब इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा था? क्या सिर्फ गौ रक्षक गौ तस्करी रोकने के नाम पर गुंडागर्दी करने के लिए ही जाने जाते हैं? दरअसल यह घटना हरियाणा के सोनीपत में हुई है और हरियाणा में ही मामला मोनू मानेसर से जुड़ा हुआ है, जहां पर जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई। गाड़ी में बांधकर उसे जिंदा फूंक दिया गया और इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया। और मोनू मानेसर को पुलिस बस तलाश कर रही है, लेकिन मोनू मानेसर है कि ढूंढे मिल नहीं रहा। हालांकि वो वीडियो बनाकर यह बता चुका है कि वो निर्दोष है, क्योंकि वो खुद जज बना बैठा है। लेकिन जब उसी हरियाणा में, उसी सोनीपत के इलाके में जब एक गाय की बेरहमी से हत्या कर दी गई, तब ये गौ भक्त गौ रक्षक कहां थे? और अगर मोनू मानेसर गायब है तो मोनू मानेसर, बजरंग दल वाले, हिंदुत्व का ठेका ले रखे विश्व हिंदू परिषद वाले, ये सभी कहां थे जब एक गाय की बेरहमी से हत्या की जा रही थी? इस इलाके को सेंसिटिव इलाका भी कहा जाता है। बार बार सोनीपत में मामला इतना उबाल मारता है कि इंटरनेट सेवा ठप कर दी जाती है। लेकिन जब एक गाय की हत्या कर दी गई और इस बेरहमी से हत्या की गई, तब यही गौ रक्षक, यही मोनू मानेसर और उसको हीरो मानने वाले उनके भक्त कहां हैं? गौ भक्त कहां है? हरियाणा पुलिस क्या कर रही है? हरियाणा पुलिस को भी तो बड़ी जिम्मेदारी है ना कि गौ रक्षा करने की, और उसके लिए उन लोगों ने बजरंग दल से हाथ मिला रखा है। क्योंकि दैनिक भास्कर ने ही जब एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि मोनू मानेसर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए एक महिला पत्रकार जब वहां पहुंचती है, उसके गांव पहुंचती है, मानेसर गुरुग्राम से सटा हुआ गांव है, तो उस जगह पुलिस वालों से भी बात होती है। पुलिस वाले तो मोनू मानेसर के फैन बने फिरे हैं। वो कह रहे हैं गांव के लोग उसे हीरो मानते हैं, वह हिंदुओं का रक्षक है, वह गौ रक्षक है, वह धर्म रक्षक है। और इस तरह का धर्म रक्षक है कि गाड़ियों में हथियार लेकर चलता है, सरेआम असलहे लहराता है, और फिर पुलिस हो, प्रशासन हो या राजनीतिक बड़े बड़े नेता हो, हर किसी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाता है। फिर खुलेआम जिंदा काट देने की धमकी, किसी को मार देने की धमकी भी देता है। उस मोनू मानेसर के फैन ऐसे लोग हैं और ये पुलिस हरियाणा की फैन बनी हुई है। तो फिर गौ रक्षा पर जो बड़ा सवाल उठता है कि गौ रक्षा के नाम पर, गौ तस्करी रोकने के नाम पर इस तरीके की गुंडागर्दी करने वाले इस गौ माता की हत्या को क्यों नहीं रोक पाए? इसका जवाब तो हरियाणा पुलिस को भी देना चाहिए। वो भी मोनू मानेसर को हीरो मानती है। फिर गौ भक्त कहां है? यह मामला सोनीपत में कैसे क्या हुआ है, इसको लेकर आप अपने स्क्रीन पर जरा दैनिक भास्कर की खबर देखिए, क्या जानकारी दी गई है। हेडलाइन में ही है, सोनीपत में गाय की बेरहमी से हत्या, पीट पीट कर नीचे गिराया, फिर रस्से से घोंटा गला, गौरक्षकों ने किया हंगामा, एफआईआर। ये गौरक्षक जो है हंगामा करने पहुंचे। बाद में जब गौ हत्या हो गई, उसके बाद किसी ने इतला किया, उसके बाद फिर आप मॉनिटरिंग गैंग का होने का खुद को दावा करते हैं ना, कि पुलिस से पहले पहुंच जाते हैं, सूचना बाद में पुलिस को देते हैं। जो खबर सामने आई थी कि जुनैद और नासिर हत्याकांड के मामले में एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ के मुताबिक कि पहले जुनैद और नासिर को गौ तस्करी के शक में पकड़ा, फिर उसकी जमकर पिटाई की। जब उन दोनों की हालत अधमरी हो गई तो ये लोग ले आए पुलिस के पास। हरियाणा पुलिस ने कहा कि नहीं भाई, हम इसे नहीं रख सकते हैं, ये राजस्थान पुलिस का मामला है, वहां चले जाओ। और फिर ये लोग दूर ले जाकर इसे फूंक डालते हैं गाड़ी में बंद करके। और जब बाद में पड़ताल शुरू होती है और मामला तूल पकड़ता है, तो पता चलता है कि मोनू मानेसर तो बहुत बड़ा ये बजरंग दल का नेता बना हुआ है, जो सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए मशहूर है। परिवार वाले उसके तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और मोनू मानेसर कहां है, पुलिस तो खोज ही नहीं पा रही है। और जब राजस्थान पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के नाम, तस्वीरें छापने शुरू किए, उसमें मोनू मानेसर का भी नाम नहीं था। मोस्ट वांटेड की लिस्ट से वो बाहर हो गया। जबकि जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने यह गंभीर आरोप लगाए
कि मोनू मानेसर ने ही उन दोनों को किडनैप किया, उनके साथियों ने मिलकर किडनैप किया, फिर उसे मार डाला। लेकिन पुलिस है कि सुनती कहां है। और सोनीपत में यह घटना हरियाणा पुलिस के लिए भी चेहरे पर एक करारा तमाचा जैसे है कि गौ हत्या रोकने के नाम पर इंसानों की हत्या कर देने वाले आज उसी बेजुबान गौ माता की हत्या हो गई है। तब आप क्या कर रहे हैं? किसी मामले में तो एक्शन हो। न मोनू मानेसर पकड़ा जाता है और न ही मोनू मानेसर के गुर्गे जो गौरक्षक बने फिर रहे हैं और लोगों की जान लेते फिरते हैं, वो गुर्गे भी इस गौ माता की रक्षा नहीं कर पाए। दैनिक भास्कर ने इस मामले में जानकारी दी है कि हरियाणा के सोनीपत के गांव ठरू उदयपुर में एक गाय की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। खेत में घुसी गाय को युवक ने पहले तो डंडों से इतनी बुरी तरीके से पीटा कि वह धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद उसके गले में रस्सा बांधकर उसका दम घोटकर मार दिया। सदर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 429 और 506 के तहत केस दर्ज किया। गाय की हत्या की सूचना के बाद बड़ी संख्या में गौरक्षक मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। मतलब जब चिड़िया खेत चुग गई उसके बाद गौरक्षक पहुंच गए। वैसे तो गौरक्षक को कोई मतलब नहीं, गौरक्षक सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए है, मुसलमानों को चुन चुन कर मारने पीटने के लिए, उसे जिंदा फूंक देने के लिए है। ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ जो ये मामला बताया जा रहा है कि उस इलाके में पंचायत की जमीन पर गायें खुले में खूब चरती हैं, वो बहुतायत संख्या में वहां गाय हैं, और उसी में से कोई गाय उस आरोपी अजेश के खेत में पहुंच जाती है और फिर वहां पर अजेश गुस्से में आकर उस गाय को पीटना शुरू कर देता है। इस तरीके से पीटता है कि वो निढाल होकर गिर पड़ती है और उसने इतनी बेरहमी दिखाई, सनक उस पर इतना सवार था कि उसने गाय का गला भी रस्से से घोंट दिया। तो इंसान नहीं हैवान तो ये लोग हैं। और फिर यही लोग बाद में कहीं गौरक्षक बने फिरते हैं, बजरंग दल के नेता बन जाएंगे और गौरक्षा करेंगे। तो फिर गाय की सुरक्षा करने के नाम पर हत्या का खेल कब तक हरियाणा, राजस्थान या वैसे अनेक राज्यों में चलेगा जहां गौ रक्षा के नाम पर इस तरह का बवाल किया जाता है और जहां लाखों गायें किसी बीमारी से मर जाती हैं, लंपी वायरस से, तो फिर गौ रक्षा के नाम पर उस वक्त कुछ नहीं होता है। गाय खुले में चरती रहती हैं, आवारा पशु बन चुकी होती हैं, तब भी कुछ नहीं होता है। लेकिन गौ तस्करी रोकने के नाम पर किसी के खुन्नस में आकर किसी की जान ले लेना, ये गौरक्षक भली भांति जानने लगे। हालांकि इस मामले में जानकारी है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जानकारी थाना अदर के एएसआई मनोज कुमार ने दी है कि सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव ठरू उदयपुर में लावारिस गाय को मार दिया है। वे मौके पर पहुंचे। वहां सुरेश ने एक शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना में आरोपी अजेश के खिलाफ धारा 429 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। बाद में गौरक्षक आए, हंगामा प्रदर्शन किया तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन घटना जब हुई तो गौरक्षक जब जानते हैं कि उस एरिया में इतनी गाय हैं और वहां गाय के साथ कुछ भी हो सकता है, तो फिर ये गौरक्षक थे कहां थे मोनू मानेसर और उसके चेले? यह सवाल अब पूछा जा रहा है, क्योंकि पुलिस तो मोनू मानेसर को अरेस्ट कर नहीं पा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।